अ वेरी वार्म वेलकम, बहुत स्वागत है आप सभी का इस खास शाम में। मैं हूं आपकी होस्ट भावना शर्मा। पिंक सिटी जयपुर में देश के नंबर 1 न्यूज चैनल नेटवर्क न्यूज 18 के इस महामंच पर आप सभी सम्मानित अतिथियों का मैं स्वागत करती हूं। आज का ये महामंच है CESC राजस्थान प्रेजेंट्स न्यूज 18 राजस्थान ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव, विच इज को प्रेजेंटेड बाय सरस स्वाद राजस्थान का and Shri Hari Infra Projects Private Limited, which is powered by Mirage Pipes and Fittings Private Limited and co-powered by Eco Mitram Sustainable Solutions Private Limited and Reliance Industries Limited. जन सरोकार से जुड़े आयोजनों की इस कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं आप लोगों के लिए ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव। आज हमारे इस महामंच पर कहीं ना कहीं पे इस जगह से जुड़े अलग अलग लीडर्स अपनी जो जर्नी है वो हमारे साथ साझा करेंगे और हमें बताएंगे कि किस तरह से वो इस तरक्की में, इस जर्नी में अपना खास योगदान दे रहे हैं। और आज बतौर मुख्य अतिथि हमारे इस महामंच की शोभा बढ़ाएंगे राजस्थान के ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर जी। और इससे पहले कि हम आगे बढ़े अलग अलग पैनल डिस्कशंस में बात करें, मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगी अपने उन सहयोगियों का या उन स्पॉन्सर्स का जिनके सहयोग के बिना आज हम इस कार्यक्रम को साकार नहीं कर सकते थे। तो आज के हमारे इस महामंच के जो स्पॉन्सर्स हैं CESC राजस्थान, श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राजस्थान कोऑपरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड सरस, मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स, Eco Mitram, Indian Oil Corporation, IOCL, Varane Solar, Shri Hanuman Seva Samiti Salasar, Kalam Academy Seeker, Shri Dev Solar Light Churu, Shri Khatu Sham Colonizers Private Limited Jaipur, Marudhar Institute of Pharmacy Churu, Ratan Green Energy Services Private Limited, Swami Vivekanand Mahila Mahavidyalaya Roop Ganga, Barala Hospital and Research Center Chomu, किसन कृषि सेवा केंद्र सीकर, JECRC यूनिवर्सिटी, अलादीन डिजिटल सॉल्यूशंस, हाई एम सोलर पावर, नारायणी ज्वेलर्स, हर्षिनी कुलहरी झुंझुनू, सत्यम सोलर वर्क्स जोधपुर, फाइन ग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, सीता ब्लड सेंटर नीम कठाना, रिंगस मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रिंगस। और हम आगे बढ़ेंगे, पैनल डिस्कशंस की शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं सुधीर शर्मा जी को, जो हमारे बीच हमारे वरिष्ठ सहयोगी हैं, उन्हें मंच पर बुलाना चाहूँगी और चाहूँगी वो हमारे बीच सभी अतिथियों को सम्मान दें। प्रदेश के सबसे बड़े न्यूज़ नेटवर्क, प्रदेश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल न्यूज़ 18 राजस्थान की ओर से आज ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव का आयोजन किया जा रहा है। कुछ देर में हमारे साथ में प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर भी साथ में होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि आज की खास बात यह है कि कुछ दिन पहले हमने राइजिंग राजस्थान नाम का एक कार्यक्रम किया था, जिसमें पूरी सरकार यानी मुख्यमंत्री से लेकर तमाम मंत्री उसमें आए थे और राजस्थान को किस दिशा में लेके जाएंगे उस पर चर्चा हुई थी। उन्होंने अपना पूरा एक रोड मैप बनाया था। उसी रोड मैप में सबसे जो बड़ी खास बात जो निकल के आई थी वो थी ग्रीन एनर्जी। अब ग्रीन एनर्जी के कंपोनेंट्स की बात करें कि कौन कौन से हैं, हमने सबसे पहले आई विंड एनर्जी, उसके बाद सोलर पे आए। सोलर का बहुत बड़ा विस्तार यहाँ राजस्थान में देखा गया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा सोलर एनर्जी प्रोड्यूस करने वाला राजस्थान पूरा एक स्टेट बना। विंड एनर्जी में लगभग 4200 मेगावाट से ज़्यादा हम अभी उत्पादित कर रहे हैं राजस्थान में। गर्मियों में जो खास तौर से पावर सेक्टर की लाज बचाता है वो विंड एनर्जी के थ्रू ही आती है। आप प्रदेश में देखें तो 3-4 तरह की ग्रीन एनर्जी है, जिसमें बायोमास एनर्जी भी है और सबसे जो अभी नई आई है ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी, उसकी पॉलिसी भी तैयार हुई है, उस पर भी चर्चा हो रही है। अभी जो पैनलिस्ट बैठेंगे उनमें तमाम तरह की जो एनर्जी है, चाहे बायोमास है, चाहे ग्रीन है, चाहे सोलर है, चाहे विंड है, तमाम इन एनर्जियों पर चर्चा होगी। खास तौर से सोलर सेक्टर को सबसे ज़्यादा राजस्थान में प्रतिपादित किया जा रहा है। हर क्षेत्र में जो घरों के रूफटॉप से लेकर बड़े बड़े जो सोलर पार्क है, जोधपुर में बड़ला एक पार्क सबसे पहले आया था, उसके बाद अब बहुत सारे ऐसे पार्क हैं जो जुड़ गए, जो जोधपुर, बीकानेर, नागौर, पूरी इस बेल्ट में, जो कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं चलती, लेकिन अब राजस्थान का जो सोना जो उगलेगा वो ग्रीन एनर्जी के थ्रू, सोलर एनर्जी के थ्रू उगलने लगा है। तो मैं समझता हूँ आज ये न्यूज़ 18 राजस्थान की इस प्लेटफॉर्म पे जो ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव की जा रही है, जिसमें तमाम अक्षय ऊर्जा को लेकर चर्चा की जाएगी, आप लोग यहाँ इसके सब साक्षी बनने वाले हैं। आप यहाँ पधारे, बहुत बहुत धन्यवाद।
अब आगे बढ़ेंगे अपने पहले पैनल डिस्कशन की तरफ। हमारे पहले डिस्कशन का नाम है ग्रीन एनर्जी बेहतर आज और सुरक्षित कल, जिसमें डायलॉग और डिस्कशन में बात होगी रिन्यूएबल एनर्जी से किस तरह देश, दुनिया और ख़ास तौर पर राजस्थान में एनर्जी और पावर इंडस्ट्री का लैंडस्केप जो है वो पूरी तरह से बदल रहा है। तो इन तमाम मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और सबसे पहले मैं स्टेज पर बुलाना चाहूँगी अपनी सहयोगी महिमा को। और हमारे इस डायलॉग और डिस्कशन में हमारे साथ जो लीडर्स मौजूद रहेंगे, मिस्टर इरफान खान, हु इज़ अ डायरेक्टर फ्रॉम अलादीन डिजिटल सॉल्यूशंस। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे पहले पैनलिस्ट के लिए। मिस्टर ईशान चतुर्वेदी, हु इज़ अ फाउंडर फ्रॉम वारेन सोलर, योर रूफटॉप सोलर एनर्जी पार्टनर। एक बार ज़ोरदार तालियां। मिस्टर इरफान, कमिंग टू यू सर, राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में नए आयाम छू रहा है। ऐसे में आपकी कंपनी सोलर एनर्जी के क्षेत्र में काम कर रही है, क्या चैलेंजेस आपको लग रहे हैं और क्या ज़रूरत है इस क्षेत्र को आगे की ओर ले जाने की? एज ए अलादीन हम ज़्यादातर जो इंडिया से बाहर की कंपनी है ग्लोबल लेवल पे, चाहे मिडल ईस्ट में, उनके लिए सॉल्यूशंस के ऊपर काम कर रहे हैं एज ए टेक कंपनी। लेकिन उससे इम्प्लीकेशन जो आने वाले टाइम में हमें मिल पा रहा है कि बहुत ही बड़ा टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बता सकता हूँ, इट इज़ रियली ग्रेट बूम कि किसी घर में कितनी एनर्जी कंजम्पशन हुई है, उससे आपकी यूटिलिटी IOTS से भी हम कनेक्ट कर रहे हैं बाहर, जो कि हमारी कंपनी काम कर रही है। कमिंग टू राजस्थान में हमें प्राउड होता है कि इतने अच्छे लेवल पे हमारी स्टेट काम कर रही है। अपने लिए एज ए स्टेट बहुत ही प्राउड की बात है। जी सर, कमिंग टू यू, राज्य सरकार कहे या सेंट्रल गवर्नमेंट कहे, योजनाएं चलाई जा रही है रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट करने के लिए, खास तौर पर सोलर के क्षेत्र में काम किया जा रहा है। PM कुसुम योजना चलाई जा रही है, उसका क्या इफेक्ट आपको लगता है कि धरातल पर हमें देखने को मिल रहा है और वो यूजफुल है? PM कुसुम योजना की जहाँ तक बात होती है तो ये एक ज़बरदस्त स्कीम है। इसके अंदर आपको हर एक के पास एक मौका मिल जाता है स्टेट में कि आपके पास राजस्थान में इन्वेस्ट करने का मौका है, आपके पास एक सरकार के साथ में बनने का मौका है। आप आज म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं, आप फिक्स्ड डिपॉजिट में इन्वेस्ट करते हैं, इसकी बजाय आप खुद अपनी बिजली बनाइए, सरकार को दीजिए और उसके एक रिटर्न पाइए। सो ये एक ऐसी ज़बरदस्त योजना है जिसके अंदर अभी तक 3000 मेगावाट ऑलरेडी साइन हो चुका है। बिल्कुल। और ये आने वाले समय में 12,000 मेगावाट तक जाएगी, विच इज़ 12 गीगावाट एक तरह से कह सकते हैं। अभी तक हमारे स्टेट के अंदर टोटल कैपेसिटी जितनी है उसके मुकाबले में आएगा ये। तो ये स्कीम काफ़ी अच्छी है। और इसमें क्या एक बात और भी मैं कहना चाहूँगा, जो हमारी सरकार है उसने भी बड़ी चालाकी से काम किया है। तो बेसिकली क्या है, आप सरकार अभी सब्सिडाइज रेट पे एक एग्रीकल्चर कनेक्शन पे बिजली देती है। Sure, it's benefiting for the farmers too. करेक्ट। तो उसके अंदर आपको 3 रुपए या 3.5 रुपए 4 रुपए में बिजली देनी पड़ती है जी। और उसमें भी काफ़ी रिकवरी नहीं हो पाती है। उसकी वजह से सरकार ने ये कहा कि भाई ये बिजली मुझे कब देनी है, सुबह 6 से शाम के 6 बजे तक। तो इतनी कैपेसिटी जितना मेरे एक फीडर पे होते का सोलर लगवा देते हैं जी। और वो गवर्नमेंट ने प्राइवेट PPAs किए साइन, और वो बिजली अब सोलर से मिलेगी। तो सरकार के पास जो एक्स्ट्रा क्वांटम बचेगा वो फ्री है इंडस्ट्रीज, कमर्शियल, इन सब लोगों को देने की वो खपत की कैपेसिटी अवेलेबल है जो कि वो मुनाफे में बेच सकते हैं जी। तो आई सी कि आने वाले टाइम में डिस्कॉम की रेटिंग स्टेट में जो रेवेन्यू जनरेशन है वो इससे बढ़ेगा। जी सर, राजस्थान को हम आज ग्रीन एनर्जी पे बात कर रहे हैं, तो राजस्थान का ग्रीन फ्यूचर कैसा है? क्या लगता है आपको कि आने वाले 5 सालों में कि हम इस ऊर्जा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो क्या चीज़ें ऐसी अभी भी इस सेक्टर को ज़रूरत है जो आप सरकार से डिमांड करना चाहेंगे? किसी भी चीज़ को आज की डेट में जितना हम टेक्निकली बड़ा कर सकते हैं, हमारा मेरे को लगता है एज ए टेक्निकल कंपनी, जैसे हम यूरोप में या US में जो कंपनी सोलर्स के साथ काम कर रहे हैं, अगर हम टेक्निकल एडवांसमेंट की बात करें, क्योंकि मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से हूँ तो मैं टेक्निकल बैकग्राउंड से ज़्यादा आपको बता पाऊँगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि कितनी एनर्जी किस घर में कंज्यूम हुई, क्या डिफेक्ट है एक सोलर पैनल में, क्या आज की डेट में टेम्परेचर चल रहा है, या फिर इसको बेटर टेक्नोलॉजी के साथ अगर हम कनेक्ट कर लेते हैं तो हमारी बहुत ज़्यादा यूटिलिटी हो सकती है, पर हाउस कंजम्पशन का हमें मेजरमेंट मिल सकता है, हमारे को फोरकास्ट मिल सकता है बेटर टेक्नोलॉजी के थ्रू, IoT TS से कनेक्टिविटी के कारण। मेरे को लगता है कि बहुत ही ब्राइट फ्यूचर है
आप बिलीव करें, मिडल ईस्ट में या यूएसए में जिन कंपनीज के साथ हम काम कर रहे हैं, जो कि बहुत बड़ी कंपनीज हैं, उनमें हमें इतना अमेजिंग एक पैरामीटर या एनालिटिक्स मिल रहा है। अगर हम राजस्थान गवर्नमेंट की बहुत अच्छे, अभी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है उनके भी काफ़ी अच्छे इनिशिएटिव, व्हाट आई हर्ड इन प्रीवियस डेज, दे आर वर्किंग हार्ड, टीम भी काफ़ी अच्छी, आई थिंक दे विल कोप अप विद द सिस्टम। जैसे उनकी आईटी टीम है, तो हम तो ये फोरकास्ट कर रहे हैं, जो मेरे को लग रहा है कि डेफिनेटली अगर इंडिया में किसी जगह पे 10 महीने लगने हैं तो ये काम 1 महीने में राजस्थान में होने वाला है। सर, कमिंग टू यू, बात करें पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की, तो उस पर आपका क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, कैसे देखते हैं आप इस योजना को? पीएम सूर्य घर योजना, हम इसे रेसिडेंशियल योजना बोलते हैं, ये बेसिकली 1 करोड़ घरों में सोलर की स्कीम है। बेसिकली अयोध्या मंदिर का जब शिलान्यास हुआ, उस टाइम पे जब ये अनाउंसमेंट हुआ था, तो एक बड़ी अच्छी बात इसमें निकली थी। सब्सिडी अभी भी दे रही है सरकार घरों के लिए, लेकिन इसके बावजूद अब फाइनेंशियल सर्विसेज भी इसमें आ गई हैं। अब लोन मिलना शुरू हो गया है, वो भी बिना किसी कागज दिए हुए या किसी कुछ बयाना रखे हुए या कुछ कोलैटरल रखे हुए। सिंगल विंडो सिस्टम सरकार ने कर दिया। करेक्ट। तो वो इकोसिस्टम जो है, जो कि बहुत टाइम से मिसिंग था यहाँ पे, कि आपको जी अगर 5 लाख रुपए का एक सोलर लगाना है आपके घर के ऊपर, तो आपको ये लगता है कि ठीक है यार, मैं 1 लाख रुपए इसमें से लगा देता हूँ और 4 लाख रुपए मुझे लोन पे मिल जाएगा, जिसकी EMI 8,000 रुपये है। उस प्लांट की सेविंग 10,000 रुपये है, तो 2,000 रुपये आपके पास जेब में आ रहे हैं, और जो 1 लाख आपने स्टार्टिंग में लगाए हैं उसमें 80,000 रुपये की सब्सिडी आ रही है जी। तो आपकी जेब से लगे जो हैं वो 10 महीने में आपके पास वापस आ जाते हैं। प्लांट की लाइफ 25 साल है, तो जो 10,000 रुपये आप और बचाते रहेंगे आगे जाके, उसके लिए आप और स्कीम्स में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, 15% 12% का रिटर्न भी पाते हैं, तो सर आपके घर का लोन पूरा मुफ्त हो जाएगा जी, सोलर के थ्रू। मैं ये कहना चाहूँगा, इको फ्रेंडली, इकोनॉमिक फ्रेंडली हो गई। हाँ जी। तो आपने अपने घर पे एक सोलर लगाया और सोचिए आपके घर का लोन उससे चुकता हो रहा है। ये ऐसी स्कीम है। थैंक यू सो मच सर फॉर जॉइनिंग मी इन दिस सेशन। अगला सेशन जो है वो हमारा इसी बारे में है कि ग्रीन एनर्जी राजस्थान की नई उड़ान, क्योंकि आज इस पैनल डिस्कशन में हम बात करेंगे कि बाकी सभी प्रदेशों के मुकाबले अगर देखा जाए तो राजस्थान ग्रीन एनर्जी को किस तरह से बेहतर तरह से इस्तेमाल कर रहा है। इस पैनल डिस्कशन में मेरे साथ मौजूद रहेंगे मिस्टर शशांक जैन, हु इज अ को-फाउंडर ऑफ इको मित्रम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस, एक बार जोरदार तालियां। मिस्टर योगेंद्र व्यास, हु इज अ जनरल मैनेजर सेल्स एंड मार्केटिंग, मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स। तो सबसे पहले मिस्टर योगेंद्र जी, क्योंकि हम आज बात कर रहे हैं ग्रीन एनर्जी के बारे में, तो सबसे पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जी के बारे में आपका क्या कहना है? जहाँ तक ग्रीन एनर्जी का सवाल है, तो मेरे मन में सबसे पहले यही ख्याल आता है कि जो हमारी ह्यूमन बॉडी है ग्रीन एनर्जी का, क्योंकि इसको किसी भी प्लग इन की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जितने भी शरीर के जो डेवलपमेंट है वो अपने आप अपनी जगह लेते हैं, शायद दुख हो या खुशी हो, विषाद हो। तो एक ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल है ग्रीन एनर्जी का। ग्रीन एनर्जी ये है कि जो भी उपलब्ध हमारे संसाधन हैं उनका हम किस तरह से बेहतर उपयोग करें बिना उसके स्वरूप को बिगाड़ें। वेल, मेरे साथ मिस्टर शशांक जैन भी हैं, हु इज अ को-फाउंडर ऑफ इको मित्रम। सर, क्योंकि हम लगातार यहाँ पे रिन्यूएबल एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक आम उपभोक्ता जो है अगर सोलर पैनल का या इस तरह की एनर्जी का इस्तेमाल करता है, कौन कौन सी वो बातें हैं जो उनके दिमाग में होनी चाहिए इनिशियली? मैं कंज्यूमर की बात करूं, एक आम कंज्यूमर, उसको सोलर प्लांट लगाना है, व्हाट दे शुड कंसीडर। तो बेसिकली सोलर पावर प्लांट लगाते टाइम 3 चीज़ों का ध्यान देना बड़ा ज़रूरी है। नंबर 1, आपको वेंडर कैसे चूज़ करना है। तो आपको ये देखना है कि आपका वेंडर मार्केट में कितने साल पुराना है, उसका पुराना ट्रैक रिकॉर्ड कितना है, अगले 25 साल 30 साल के लिए वो सर्विस आपको दे पाएगा नहीं दे पाएगा। एटलीस्ट आप आपके वेंडर के 3 प्लांट विजिट करें कहीं ना कहीं, और जहाँ भी उन्होंने प्लांट लगाए हैं रेंडमली वहाँ से आप फीडबैक ज़रूर लें कि उनका सोलर पावर प्लांट कैसे परफॉर्म कर रहा है एंड कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं और किस तरह की सर्विस है। नंबर 2 जो फैक्टर है सोलर पावर प्लांट खरीदते टाइम यू शुड कंसिडर इज़ आपका प्रोडक्ट कैसा है। एक सोलर पावर प्लांट में 40 से लेकर 50 कॉम्पोनेंट लगते हैं। आम आदमी सोलर पैनल इन्वर्टर के आगे नहीं समझता,
तो बेसिकली आपको जब आप सोलर पैनल इन्वर्टर खरीद रहे हैं तो उनका भी सर्विस रिकॉर्ड आपको देखना ज़रूरी है कि वो कंपनी कब से एग्जिस्ट कर रही है और आगे 25 साल 30 साल वो सोलर पैनल की कंपनी एग्जिस्ट भी करेगी कि नहीं, वो आपको कंसिडर करना बहुत ज़रूरी है। बिकॉज सोलर पैनल नॉर्मली 25 से 30 साल की वारंटी के साथ आता है, तो आप अवेल तभी कर पाएंगे जब वो कंपनी एग्जिस्ट करेगी। तो वो ट्रैक रिकॉर्ड आपको देखना बड़ा ज़रूरी है। इन्वर्टर के केस में भी आपको सर्विस देखना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आती है करीब आपकी 40 से लेके 45 कंपोनेंट्स। तो वहाँ पे सेफ्टी का आपको सबसे पहले ध्यान देना है कि आपका जो स्ट्रक्चर लग रहा है रूफ पे वो पूरा स्टेबल होना चाहिए, टेस्टेड होना चाहिए, 150 से 170 किलोमीटर पर आवर की स्पीड को वो विथस्टैंड कर सके और अगले 30 साल तक वो टिका रहे। तो उसका इरेक्शन प्लस उसकी क्वालिटी वो देखना आपको बहुत ज़रूरी है। प्लस सेफ्टी में कुछ कंपोनेंट्स और होते हैं, अर्थिंग एंड ACDP DCDP कुछ टेक्निकल कंपोनेंट्स हैं, आपको उनकी भी टेक्निकलिटी समझनी चाहिए। तीसरा मेजर इसमें जो पोर्शन है वो है सर्विसेज। प्लांट तो लग गया, अब आप सोच रहे हैं कि सोलर प्लांट लगा दिया और 25 साल की बात गई जी, बट उससे काम नहीं होता, इसको भी रेगुलर मेंटेनेंस की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको रेगुलरली एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार तो प्लांट को चेकअप करवाएं। सर्विस का जो चार्ज देना है अपने वेंडर को दें और वेंडर साइड में भी यू डू द अश्योरेंस इनिशियली जब आप लगा रहे हैं कि सर्विसेज कैसी मिल रही है। योगेंद्र जी, मिराज पाइप्स और मिराज ग्रुप में अगर हम बात करें किस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी को अप्लाई किया जाता है? कमिंग टू योर क्वेश्चंस, उसके पहले मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ कि एक डीजल इंजन होता है, तो एक डीजल इंजन को पर लीटर जो उसका CO2 सर मैं आपको रोकना चाहूँगी। हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हीरालाल नागर जी मौजूद हैं, ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान के। एक बार जोरदार तालियां हमारे बुके देख के स्वागत करें। मैं चाहूँगी सुधीर शर्मा जी से हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि मौजूद हैं। योगेंद्र जी, हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे और आपके मेरे सवाल और आपके जवाब के साथ शुरुआत करेंगे। जी, हमारी जो कंपनी के चेयरमैन है आदरणीय श्री मदन जी पालीवाल और वाइस चेयरमैन श्री मंतराज जी पालीवाल, तो उनका ये संकल्प है कि हम 5 करोड़ वृक्ष पौधे हम ये साल में हम लगा रहे हैं और उसकी सफलता ये है कि हमने 3.5 लाख 3 करोड़ 5 लाख पौधे जो हैं अभी जर्मिनेट हो चुके हैं। और उसके पीछे उद्देश्य यही है कि जो आपका क्वेश्चन था कि पर्यावरण के लिए हम क्या कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा अभियान हम लोग चला रहे हैं। उसके साथ ही हमने जो हमारी फैक्ट्री प्रीमाइसेस है उसमें करीब 1200 किलोवाट हमने सोलर पैनल लगाए हैं और इसी जितनी भी हमारी यूनिट है हम सभी में उसमें सोलर पैनल के साथ में हम एनर्जी का कंजम्पशन कर रहे हैं। इसके साथ में हमारा करीब 1 लाख स्क्वायर फीट से ज़्यादा का हमारा रूफ एरिया है जहाँ से हम वाटर रिचार्जिंग कर रहे हैं। उसके साथ में हमारे जितने भी फैक्ट्री प्रेमिसेस में व्हीकल्स हैं वो सारे बैटरी चलित व्हीकल का हम लोग उपयोग कर रहे हैं और जितनी भी हमारी मशीनें हैं हम लोग 4.0 की तरफ बढ़ रहे हैं, तो कम से कम एनर्जी कंजम्पशन हो और कस्टमर को इसका हम लाभ दे सकें, हमारा यही प्रयास भी है और हम इस ओर आगे भी बढ़ रहे हैं। शशांक जी, आपने कई सारी बातों का जिक्र किया था यहाँ पर कि क्या जो वो पॉइंट्स हैं वो दिमाग में होने चाहिए, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें, क्योंकि आज हम राजस्थान की बात भी कर रहे हैं, कई प्रदेशों में से एक प्रदेश राजस्थान है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी को बहुत बेहतरीन तरीके से इस्तेमाल कर रहा है। कैसे आप भविष्य देखते हैं और चुनौतियाँ क्या क्या हैं? इंडिया में अगर बात करें तो सबसे ज़्यादा सोलर का पोटेंशियल हमारे प्रदेश के अंदर ही है। चैलेंजेस बात करूँ तो एक चैलेंज है, यहाँ पे सरकारें चेंज हो रही है हर 5 साल में, तो एक स्टेबल गवर्नमेंट की रिक्वायरमेंट है जो पॉलिसीज़ को स्टेबल करें एंड बाहर के जो इन्वेस्टर्स हैं उनको एक कॉन्फिडेंस रहे कि हाँ जो पॉलिसी आज है वही अगले 10 साल 20 साल एग्जिस्ट करने वाली है। तो वो एक चैलेंज है जिसको मिटिगेट करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सो दैट बाहर से फिनेंस आ सके एंड इन्वेस्टर्स में थोड़ा कॉन्फिडेंस हो। मुझे लगता है बहुत ही बेहतरीन सेशन। एक बार ज़ोरदार तालियां हमारे दोनों पैनलिस्ट के लिए। हमारे बीच हमारे जो मुख्य अतिथि हैं हीरालाल नागर जी, वो भी मौजूद हैं, ऊर्जा मंत्री हैं राजस्थान के। मैं चाहूँगी हमारे बीच मंत्री जी आप कृपया स्टेज पर पधारें, एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें और कीनोट से हमारे बीच सभी मेहमानों को संबोधित करें। न्यूज़ 18 द्वारा ग्रीन एनर्जी कॉन्क्लेव जो आज आयोजित किया है,
आज जो सबसे अगर कोई पूरे विश्व में आवश्यक और हमारा जो पर्यावरण के लिए ज़रूरी है, उस ऐसे ग्रीन एनर्जी पर हम आज यहाँ चर्चा करने के लिए न्यूज़ 18 राजस्थान के माध्यम से सभी यहाँ एकत्रित हैं। मैं इस सब्जेक्ट पर न्यूज़ 18 का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने ऐसे सब्जेक्ट पर आज जो ये कॉन्क्लेव रखा है। आगामी हमारे कई वर्षों के लिए जो ये आज देश में ही नहीं पूरे विश्व में ग्लोबली जिस तरह से एक टेम्परेचर बढ़ रहा है और उन सभी पर्यावरण की समस्याओं से हम सब वाकिफ़ हैं और इसके लिए आवश्यक है कि हम ग्रीन एनर्जी की तरफ डाइवर्जन करें। लेकिन अभी जो हमारे पास संसाधन उपलब्ध हैं, चाहे वो थर्मल एनर्जी है जो सबसे ज़्यादा अगर कोई इस पर्यावरण में पॉल्यूशन को फैलाती है तो वो थर्मल एनर्जी है। लेकिन अगर हमें अपनी आवश्यकताओं को देखते हुए जितने जल्दी जितने तेज गति से हम ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएंगे, निश्चित रूप से उतना ही पर्यावरण को भी फायदा होगा और जो थर्मल प्लांट से जो होने वाला जो प्रदूषण है वो भी रुकेगा। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने जो प्रयास किए हैं, जो पहल करी है, वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि कुसुम सी एक योजना है जिसके माध्यम से केंद्र के सहयोग से, वहाँ के उनके सब्सिडी के माध्यम से हर जीएसएस के ऊपर एक जो 33 केवी का जीएसएस है वहाँ पर एक सोलर प्लांट लग जाए। उसकी जितनी कैपेसिटी है उतना वो वहीं बिजली बनाए और उसका एक उद्देश्य है कि वो अपने किसानों के लिए वो दिन में बिजली दे, क्योंकि दिन में सोलर से हमें बिजली मिल रही है। दिन में वो प्लांट वहाँ बिजली बनाए, किसानों के लिए बिजली उपलब्ध हो जाए और जो हमारे किसान भी हैं, जो सबसे बड़ी हमारी अगर इकोनॉमी में कहीं कोई आज कोई रोजगार मिल रहा है तो वो अभी भी हमें खेती किसानी से मिल रहा है और उसमें अगर दिन में ही वो बिजली पैदा होगी तो किसान को दिन में बिजली मिलने से उसका दिन में ही उसको मिलेगी, तो रात में जो कई प्रकार की समस्याएं होती है, चाहे उसको कड़ाके की ठंड में, उस समय जब वो किसान खेत में, हम और आप सब लोग एक खिड़की खोल के बाहर नहीं निकल सकते, उतनी कड़ाके की ठंड में वो किसान उस पानी में खड़ा होकर के और अपनी ज़मीन में पानी देने का काम करता है। तो ये भी एक ऐसा सेक्टर है एग्रीकल्चर जिसको हम डे टाइम में शिफ्ट कर सकते हैं और उनकी डिमांड भी है, उनकी मांग भी है। उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुसुम सी योजना के माध्यम से एक योजना चलाई है। हमने सरकार में आने के बाद 4500 मेगावाट के कुसुम सी के टेंडरों को अप्रूव किया, उनके ऑर्डर दिए हैं, एलवाई हुआ है और वो अब धरातल पर उतरने लगे हैं। तो हमारी ये योजना है कि आने वाले 2 साल के अंदर अंदर हमारे किसान भाइयों को हम दिन में बिजली देंगे और उनको सोलर से बिजली देंगे। ये हमने योजना बनाई है। पीक आवर्स में हम बिजली कहाँ से लाएं, उसके लिए हम पॉलिसी बना रहे हैं कि हम बैटरी स्टोरेज करने जा रहे हैं, हम पंप स्टोरेज करने जा रहे हैं, उसकी भी हम योजना बना रहे हैं। पंप स्टोरेज एक ऐसी एनर्जी है, वो भी ग्रीन एनर्जी है, जिससे हमें जब हमें ज़रूरत है तभी वो बिजली मिल सकती है। और वो एक उसकी टेक्नोलॉजी है कि हमारे पास कोई नेचुरल ऐसा कोई पहाड़ी है जहाँ पर कोई हम नीचे पॉन्ड बना लें, ऐसा बड़ा पॉन्ड बने और उससे उस पहाड़ी के ऊपर उस पानी को हम दिन में सोलर से बिजली लेकर के और उसको पंप चलाएं और वहाँ पहाड़ी पे स्टोर कर लें। जब हमें ज़रूरत है कि सुबह 6 से 10 बजे बिजली चाहिए, हम उसी पानी को वापस छोड़ेंगे तो वो बिजली हमें दे देगा। शाम के समय भी जब 6 से 10 या 12-1 बजे तक जब चाहिए तब दे देगा। ये पंप स्टोरेज ऐसी योजना है जो हमें जब आवश्यकता है तभी वो बिजली दे सकता है। राजस्थान में हमने इसका सर्वे भी करवाया है, कई इन्वेस्टर भी इसमें आ रहे हैं और लगभग 17,000 मेगावाट की राजस्थान में ऐसी नेचुरल पहाड़ियाँ, नेचुरल जगह है जहाँ पंप स्टोरेज करके हम बिजली पैदा कर सकते हैं। उस और भी हम एक पॉलिसी बना करके और उस पर भी हम काम कर रहे हैं ताकि वो स्टोरेज की बिजली हमें मिले तो जब ज़रूरत हो जब हम उसको काम में ले सकते हैं। इसी तरह से
आज पूरे वर्ल्ड वाइज आप देखेंगे तो बैटरी स्टोरेज है, बैटरी स्टोरेज के लिए भी कई लोग वर्ल्ड वाइज हमारे पास आ रहे हैं कि हम प्लांट लगाना चाहते हैं, उसकी भी हम पॉलिसी बना रहे हैं। इस 5 साल में मैं आपको ये कह सकता हूँ कि राजस्थान में जो बिजली के इस सेक्टर में जो इनोवेशन होंगे, जो नवाचार होंगे, जो प्रोडक्शन होगा, जो जनरेशन होगा, आज तक आज़ादी के बाद किसी प्रदेश में नहीं हुआ होगा। उससे ज़्यादा काम इस 5 साल में राजस्थान में हम एनर्जी के सेक्टर में करेंगे, तभी हम राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं। मैं इस बात का आपको विश्वास दिलाता हूँ। मुझे आज यहाँ बुलाया और आपने सम्मान दिया, इसके लिए मैं न्यूज़ 18 राजस्थान का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सबको धन्यवाद। शुक्रिया मंत्री जी। और अब तीसरे पैनल डिस्कशन की हम शुरुआत करेंगे, जिसमें कि ग्रीन एनर्जी प्लांट्स और प्रोजेक्ट्स जो हैं, क्वालिटी ऑपरेशंस और मेंटेनेंस सर्विसेज का किस तरह से यहाँ ध्यान रखा जा रहा है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। पहले मैं अपनी सहयोगी महिमा को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी। हमारे बीच तीसरे पैनल डिस्कशन में जो लीडर्स मौजूद रहेंगे, मिस्टर तरुण कुमार सोनी, हु इज़ अ वाइस प्रेसिडेंट सेल्स फ्रॉम रतन ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड, एक बार जोरदार तालियां। Mr. Nitin Mathur, who is a senior manager from Sri Hari Infra Projects Limited, give a huge round of applause for him. And Mr. Chiranji Lal Kumawat, who is a director from High Aim Solar Power. एक बार जोरदार तालियां हमारे तीनों पैनलिस्ट के लिए। सर, फर्स्ट कमिंग टू यू, ग्रीन एनर्जी के ऊपर हम बात कर रहे हैं, लेकिन ग्रीन एनर्जी पे कमर्शियल एंड फार्मर्स ऑल आर अवेयर अबाउट द ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट्स, बट आपका कंज्यूमर कितना फ्रेंडली है, आपका कंज्यूमर इसको कितना अडॉप्ट कर रहा है, और अभी भी क्या आपको लगता है कि इसके अवेयरनेस की ज़रूरत है? बेसिकली अवेयरनेस अभी भी काफ़ी ज़रूरत है। जैसा कि सोलर भी एजुकेशन का पार्ट होना चाहिए, जैसा हमें फील होता है। रीज़न बिंग जो रिक्वायरमेंट है इंडस्ट्री में, डोमेस्टिक में, हर एरियाज़ में, तो वहाँ सोलर के लिए एक प्रॉपर एजुकेशन सिस्टम होना चाहिए, जहाँ आपको टेक्नोलॉजी के बारे में बताया जाए, जहाँ नए एडवांसमेंट के बारे में बताया जाए, उसके कोर पार्ट्स के बारे में बताया जाए, जिसमें कि जो हमारे नई पॉलिसीज़ है उनके बारे में भी आपको करेक्ट एजुकेशन दी जाए कि कहाँ कैसे इम्प्लीमेंट होना चाहिए, किस तरीके से आपका जो सोलर प्लांट है उसका जो कोर पार्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो कैसे बिल्डअप हुआ है, उसको कैसे एग्जीक्यूट करना है, उसमें जो आपको जनरेशन मिल रही है उसके बारे में आपको प्रॉपर नॉलेज होनी चाहिए। रीज़न बिंग क्योंकि O&M इज़ अ बिग पार्ट इन दिस इंडस्ट्री। अगर प्रॉपर O&M अगर आपके प्लांट का नहीं है, यू विल नॉट गेट अ गुड जनरेशन। बिल्कुल। तो फॉर दैट कंडीशन हम खुद भी इसमें काफ़ी इन्वॉल्वड है, जैसे कि हमने काफ़ी अच्छी टीम बनाई है, जिसमें आफ्टर एग्जीक्यूशन O&M पार्ट हम लोग लेके चलते हैं। 25 साल जो हम लोग बात कर रहे हैं, उसके लिए हमारे पास प्रॉपर टीम सेटअप है जो उस प्लांट को मेंटेन करती है, उसका प्रॉपर हेल्थ चेकअप करती है, उसका प्रॉपर जनरेशन इनपुट आपको निकाल के देती है। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी। आपकी कंपनी भी ग्रीन एनर्जी पर काम कर रही है, किन टेक्नोलॉजीज़ को आप लोग प्रेफर कर रहे हैं, और आने वाले समय में राजस्थान ऊर्जा के क्षेत्र में कहाँ पर आप देख रहे हैं? बेसिकली हम जल जीवन मिशन के अंतर्गत काफ़ी कार्य कर रहे हैं। हमारी कंपनी श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो कि भारत के अनेक राज्यों में जल जीवन मिशन के काफ़ी काम कर रही है। इन कामों के अंदर हम सोलर एनर्जी का काफ़ी उपयोग कर रहे हैं। बिल्कुल। सोलर एनर्जी से हम जो ट्यूबवेल के पंप संचालित करके उस जलाशय जो पानी की टंकी कहते हैं उन्हें हम भर रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को उससे स्वच्छ जल प्रदान कर रहे हैं। जी। लेकिन अभी भी क्या चैलेंजेस आप लोगों के सामने आ रहे हैं सर, क्योंकि जल जीवन मिशन बहुत बड़ा मिशन है और उसमें सोलर एनर्जी को आप लोग इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो काफ़ी कॉस्ट कटिंग भी होगी और मुझे लगता है कि वो काफ़ी बेहतर तरीके से उसमें काम हो पाएगा। जी हाँ, अभी भी काफ़ी चैलेंजेस है। जैसे कि हम ज़्यादातर ग्रामीण क्षेत्र में काम रहता है, तो वहाँ पे जो सोलर एनर्जी का रख रखाव है, उसकी सेफ्टी मेजर है, वो एक बहुत बड़ा पॉइंट है हमारे लिए। जी। इंस्टॉलेशन के बाद उसको प्रॉपर ढंग से मेंटेन करना और उसकी सेफ्टी, वो एक बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता है इस कार्य में, जल जीवन मिशन में। जी सर, मैं आपके पास आना चाहूँगी और आपसे जानना चाहूँगी कि राज्य सरकार के मंत्री भी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या राज्य सरकार से आप लोगों की डिमांड है, क्योंकि कमर्शियली जब हम बात करते हैं सोलर एनर्जी की, तो अभी भी मुझे लगता है कि कुछ चैलेंजेस है जो आप लोग फेस कर रहे हैं, तो ऐसे में सरकार से आप लोगों को किन चीज़ों की स्पेशली डिमांड है? राजस्थान सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है अभी
कि सोलर का लोड 200% करना अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज था। पहले 80% लोड का सोलर लगा सकते थे, उसको 100% किया, 100% से उसको 200% किया। ये बहुत अच्छी पहल है। दूसरा, राजस्थान एक सौर ऊर्जा का बहुत बड़ा केंद्र बनने जा रहा है, उसमें भी राजस्थान सरकार का बहुत बड़ा रोल है। सरकार बहुत अच्छे काम कर रही है। अभी बहुत डिपार्टमेंट में बहुत सारे लूप होल थे। कुसुम योजना अभी जो स्कीम आई है उसके बहुत सारे लूप होल थे, बहुत सारे टेंडर पेंडिंग पड़े थे, संशोधन किए गए, बहुत संशोधन किए हैं। सबसे बड़ी स्कीम जो कारगर हुई है वो प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद दूंगा। उन्होंने हर घर तक सोलर पहुंचाने के लिए एक 78,000 की सब्सिडी दी है और लोगों ने बहुत 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 फास्ट तरीके से उसको अपनाया और सरकार ने उसको बहुत इजी कर दिया कि आपका कनेक्शन आधा किलोवाट का, 1 किलोवाट का, कुछ भी है, आप सोलर लगाना चाहते हो तो आप एक पोर्टल पे जाओ, आपकी सब्सिडी को एश्योर करो। जो पहले सब्सिडी लेने के लिए भी हमें कमीशन देना पड़ता था, वो आज डायरेक्ट किसान है, कंज्यूमर है, उसके खाते में 78,000 रुपये आ जाता है जी। 1,60,000 में प्लांट लगता है, 78,000 आ गया तो 1,500 रुपए की लाइट तो महीने की वैसे फ्री होगी उसकी। आपके पास आना चाहूंगी सर मैं, रतन ग्रीन एनर्जी की बात करें आपकी कंपनी की, तो वो बाकी सोलर कंपनियों से कैसे अलग है और अभी फिलहाल उस पर क्या वर्किंग कंडीशंस आप लोग कर रहे हैं? मैम, जैसा कि मैं थोड़ा कंपनी के बारे में एलोबरेट करना चाहूँगा। राइट नाउ वी आर दी नॉर्थ इंडियाज बिगेस्ट कंपनी इन दिस इंडस्ट्री, जो कि रूफटॉप, ग्राउंड माउंटेड और डोमेस्टिक सेगमेंट में डील करती है। वी हैव कंप्लीटेड ओवर 500+ प्रोजेक्ट्स इन C&I सेक्टर and we have right now capacity installed in rooftop is about 160+ megawatt. So basically हमारा जो core part है company का, that is the hierarchy in which we are working. We have a team size of 200+ people जो कि O&M सर्विस के लिए ही डेडिकेट है, जिसमें कि प्लांट लगने के बाद उनकी सर्विस का ध्यान रखना, उनका हेल्थ चेकअप करना, उनका जनरेशन आउटपुट मेंटेन करना, बिकॉज कस्टमर सेटिस्फैक्शन इज अ मेन पार्ट in this industry. If your customer is being satisfied, he will definitely give you proper feedback. जी सर, आपके पास आना चाहूँगी। आपकी तो कंपनी का नाम है आई एम सोलर है, आप अपनी कंपनी के बारे में मुझे कुछ बताएं। श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट, जो कि वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट, इरिगेशन और सीवरेज के कामों में एंगेज है। ये कंपनी एक पूरी टर्न की सर्विस प्रोवाइडर है, जो कि वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर और इंजीनियरिंग को पूर्ण रूप से उच्च और गुणवत्तापूर्ण कार्य करने में सक्षम है। कंपनी की नींव हमारे मुख्य संस्थापक श्री पंकज जी उपाध्याय जी ने सन 2009 में रखी थी। उनका एक ही मोटो, एक ही ऑब्जेक्टिव है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो परियोजनाएं हैं जल की, जो भी जल बुनियादी ढांचा है, उसको मजबूत किया जाए। राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में काफ़ी परियोजनाएं हमने पूरी करी है और भी हम माननीय प्रधानमंत्री की अति महत्वाकांक्षी परियोजना जल जीवन मिशन के अंदर हम काफ़ी कार्य कर रहे हैं। आज भी हम राजस्थान के अंदर 1200 गांव और 3000 से 4000 धानियों को डेली सुबह स्वच्छ जल की आपूर्ति करा रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा टास्क है। उसको हम पूरा सही रूप से कर रहे हैं। सर, आपकी कंपनी की बात करें तो वो अभी काइंड ऑफ सोलर एनर्जी पर काम कर रही है और रेन्यूएबल एनर्जी, एंड उनको आप प्रमोट कर रहे हैं, तो कैसे आप देख रहे हैं कि सोलर एनर्जी आने वाले टाइम पे राजस्थान के लिए बूम बनेगी? सबसे पहले तो मैं दोबारा देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। मैम, अपने यहाँ पे राजस्थान नहीं, पूरे इंडिया के अंदर 50 से 60% का जो मटेरियल था वो चाइना से आता था। प्रधानमंत्री जी ने एक डिसीजन निकाला, एक ऑर्डर दिया कि आज से चाइना का फिनिश गुड इंडिया में नहीं आएगा। उसके बाद में पूरे देश के अंदर 100 से ज़्यादा सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगे और चाइना की जो बड़ी कंपनियां थी वो ब्लैक लिस्ट हो गई आज, क्योंकि उनका 90% माल इंडिया में बिकता था जी। और वो अपनी यहाँ की जो फैक्ट्रीज है उनके साथ काम करने के लिए रेडी हो गई आज। तो ये अपने आप में, जब एक प्लांट लगता है सोलर बनाने का, जो पैनल बनाने का प्लांट लगता है, उसमें 2000 आदमी काम करते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में इंजीनियर सब लोग। और अपने राजस्थान जयपुर के अंदर 4 प्लांट लग गए मैडम उसके बाद में। तो कभी हम सोचते थे चाइना में बना सकते हैं पैनल, चाइना में ही पैनल बन सकता है, वो पैनल आज राजस्थान के जयपुर में बनने लग गया। थैंक यू सो मच मेरे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू ऑडियंस। अब वो वक्त है कि जो हमारे बीच लीडर्स मौजूद हैं, जिन्होंने अपनी जर्नी हमारे साथ साझा की,
उनको अचीवमेंट देने का, उनको फेलिसिटेट करने का। तो मैं सबसे पहले सुधीर शर्मा जी से, जो हमारे बीच न्यूज़ 18 राजस्थान के वरिष्ठ सहयोगी हैं मेरे, मैं उन्हें स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, विपिन जी को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी, और मैं चाहूँगी ससम्मानित मंत्री जी को, जो हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि हैं, उन्हें ससम्मानित मंच पर लेकर के आएँ। एक बार ज़ोरदार तालियाँ। विपिन कुमार जी, सेल्स हेड राजस्थान, मैं चाहूँगी आप भी विपिन जी स्टेज पर आएँ। और मैं इस श्रेणी में सबसे पहले स्टेज पर बुलाना चाहूँगी मिस्टर पंकज उपाध्याय, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड। साल 2007 में प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर में वाटर सप्लाई, स्टोरेज, ड्रेनेज, ट्रीटमेंट जैसे प्रोजेक्ट्स को कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर शुरू करने वाले श्री हरि प्रोजेक्ट्स ने 17 वर्षों में वाटर इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र के लीडर श्री हरि इंफ्रा प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड तक का उपलब्धियों भरा सफर तय किया, जो आज नई बुलंदियों को छूते हुए हजारों परिवारों की जिंदगी बदल रहा है। Mr. Vinod Gera, who is a manager PR from Rajasthan Cooperative Dairy Federation Limited, Saras. टेस्ट से हेल्थ और हैप्पीनेस तक, हर उम्र की पहली पसंद और घर घर पहुंच तक, राजस्थान में जाना पहचाना नाम बन चुका है सरस। दुग्ध उत्पादों के स्वाद और गुणवत्ता को बरकरार रखकर सरस डेयरी नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रही है। राजस्थानी स्वाद की धारा को आगे बढ़ाने के साथ ही सरस डेयरी बड़े पैमाने पर रोजगार मुहैया करा रही है और नए प्रतिमान भी स्थापित कर रही है। Mr. Shashank Jain and Mr. Ravi Saini, founders from इकोमित्रम, सस्टेनेबल एनर्जी को बढ़ावा देने के विजन एंड मिशन के साथ काम कर रही है। इकोमित्रम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड साल 2014 में महज 10 लाख रुपए के इन्वेस्टमेंट से शुरू हुई जयपुर स्थित इकोमित्रम आज 3 करोड़ रुपए से भी ज्यादा का सालाना टर्नओवर कर रही है। इकोमित्रम टॉप इंडस्ट्रीज और कंपनीज को भी EPC, O&M और सोलर कंसल्टेंसी सर्विसेज जैसी एंड टू एंड क्लीन एनर्जी सॉल्यूशंस मुहैया करा रही है। आज सूर्यघर सोलर का औपचारिक रूप से शुभारंभ होने जा रहा है, जो कि इकोमित्रम सस्टेनेबल सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड की एक पहल है। एक नया उद्यम सौर ऊर्जा को हर घर के लिए सुलभ और किफायती समाधान बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। इकोमित्रम का लक्ष्य है कि राजस्थान की हर छत सौर ऊर्जा से सुसज्जित हो। एक बार जोरदार तालियां मिस्टर शशांक जैन एंड मिस्टर रवि सैनी के लिए। Mr. Yogendra Vyas, who is General Manager Sales and Marketing from Mirage Pipes and Fittings, and Harshit Patel, who is Zonal Sales Manager Mirage Pipes and Fittings. राजस्थान में हाई क्वालिटी पाइप्स एंड फिटिंग्स की दुनिया का लीडर है मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। अत्याधुनिक मशीनों से सुसज्जित 5 लाख स्क्वायर फीट एरिया में ISI मार्क्ड PVC, CPVC और UPVC पाइप्स एंड फिटिंग्स तैयार किए जाते हैं। 500 से ज्यादा एम्प्लॉइज की फैमिली सालाना 50,000 मीट्रिक टन का उत्पादन करती है, जिससे नित नई ऊंचाइयों की तरफ बढ़ रहा है मिराज पाइप्स एंड फिटिंग्स प्राइवेट लिमिटेड। Mr. Ishan Chaturvedi, who is founder from Varane Solar. राजस्थान को सोलर एनर्जी के क्षेत्र में नई ऊंचाइयों पर ले जाने वाले यंग एंटरप्रेन्योर हैं मिस्टर ईशान चतुर्वेदी। वारेन सोलर के को-फाउंडर और डायरेक्टर ईशान चतुर्वेदी रूफ टॉप सोलर प्लांट इंस्टॉलेशन में नाम कमा चुके हैं। ईशान आज बड़े पैमाने पर क्लाइंट्स को हर स्तर पर इनोवेटिव और बेहतर सॉल्यूशंस प्रदान कर रहे हैं। उनका B2B ब्रांड सन डेली देश के शीर्ष सोलर पैनल निर्माता नविटास सोलर के सौर पैनलों को राजस्थान में ला रहा है। Mr. C.L. Kumawat, who is director from High Aim Solar Power. राजस्थान के इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और रेजिडेंशियल सेक्टर में कंप्लीट सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट्स देने में अग्रणी नाम है हाई एम सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड जयपुर का। 25 साल की वारंटी वाले सोलर रूफटॉप पैनल्स के साथ हाई एम सोलर पावर प्राइवेट लिमिटेड राजस्थान के ऊर्जा क्षेत्र में नई क्रांति ला रहा है। वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्मार्ट एजुकेशन और स्वच्छ भविष्य को बढ़ावा मिल रहा है। टीम रतन ग्रीन एनर्जी फ्रॉम रतन ग्रीन एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, कैन वी प्लीज हैव द साल 2013 में शुरुआत करने वाली रतन ग्रीन एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड
आज राजस्थान से लेकर पूरे देश में ग्रीन एनर्जी सेक्टर के टॉप लीडर्स में शामिल है। सोलर रूफटॉप्स और ग्राउंड माउंटेड प्लांट्स के लिए अलग पहचान बनाने वाली RGES देश भर में 500 मेगावाट से ज्यादा क्षमता के सोलर प्लांट्स लगा चुकी है। RGES बिजनेस और इंडस्ट्रीज को क्लीन एनर्जी से सक्षम बना रही है। Mr. Irfan Khan, who is director from Aladdin Digital Solutions. ग्लोबल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के तौर पर दुनिया में धाक जमाने वाले अलादीन डिजिटल सॉल्यूशंस यानी ALDS सोलर पावर इंडस्ट्री में इनोवेटिव सॉल्यूशंस ला रही है। ग्रीन एनर्जी सेक्टर में गहन अनुभव रखने वाली ALDS एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और वर्ल्ड क्लास सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस के जरिए हरित, स्वच्छ और सुरक्षित भविष्य की दिशा में काम कर रही है। यंग एंड डायनामिक टीम के साथ ALDS ग्रीन एनर्जी इंडस्ट्री में बदलाव का नया चेहरा बन रही है। Mr. Nikhil Dhaka, who is director from Satyam Solar Works, Jodhpur. राजस्थान में अक्षय ऊर्जा के क्षेत्र में सक्रिय योगदान दे रहा है सत्यम सोलर वर्क्स। साल 2016 में शुरुआत के बाद सत्यम सोलर वर्क्स ने खुद को राजस्थान के सोलर एनर्जी सेक्टर में लीडिंग डीलर्स और इंस्टॉलर्स में शामिल कर लिया है। सोलर PV प्लांट्स और अन्य रिन्यूएबल एनर्जी प्लांट्स के जरिए इंडस्ट्रियल, डोमेस्टिक और नॉन डोमेस्टिक कंज्यूमर्स को सबसे किफायती और कुशल तरीके से एंड टू एंड सॉल्यूशंस प्रदान कर रहा है सत्यम सोलर वर्क्स। Mr. Yashoda Nandan Pujari, who is the president from Shri Hanuman Seva Samiti, Salasar. Vivek Parekh, who is a management member from Kalam Academy, Sikar. Mr. Pankaj Gurjar, who is director from Shri Dev Solar Light, Churu. Mr. DC Gupta, who is director from Shri Khatu Sham Colonizers Private Limited, Jaipur. Mr. Shri Sanjeev Dukhia, who is a director from Marudhar Institute of Pharmacy, Churu. और इस श्रेणी में अगला नाम है मिस्टर BL देवांदा, डायरेक्टर, मिस्टर बजरंग लाल भाकर, हु इज द प्रेसिडेंट फ्रॉम स्वामी विवेकानंद महिला महाविद्यालय, रूपनगढ़। डॉक्टर अभिषेक बराला फ्रॉम बराला हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, चोमू। मिस्टर रिशपाल कसवा, हु इज द डायरेक्टर फ्रॉम किसान कृषि सेवा केंद्र, सीकर। मिस निकिता बत्रा, हु इज अ PR मैनेजर फ्रॉम JECRC यूनिवर्सिटी। और इस श्रेणी में अगला नाम है मिस्टर मदन लाल भामू, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम नारायणी ज्वेलर्स। मिसेस हर्षिनी कुल्हारी, जिला प्रमुख फ्रॉम झुंझुनू। महेंद्र कुमार तोदी, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम फाइन ग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड, एंड अनिल सिंघल, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम फाइन ग्रो इंडस्ट्रीज। और इस लिस्ट में अगला नाम है मिस्टर जतन गुर्जर, हु इज अ डायरेक्टर फ्रॉम सीता ब्लड सेंटर, नीमकाथाना। और मैं अनुरोध करूंगी सुधीर जी से, विपिन जी से, आप मंत्री जी को सम्मानित करें हमारे बीच, हमारे मुख्य अतिथि। मंत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना खास समय आपने दिया। और आज का हमारा डायलॉग और डिस्कशन का ये जो सफ़र था, ये साकार रहा। आपकी उपस्थिति के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिस इज़ भावना शर्मा, योर होस्ट, साइनिंग ऑफ फॉर टुडे। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस।